Hello everyone, how are you? Today I am going to teach you one of the interesting topic in English. The topic is gerunds. Gerunds किसको कहते हैं, इसका क्या इस्तेमाल है, कैसे यूज़ करना है, how to use gerund. So let's begin for it. देखिए दोस्तों, ये है gerund. ठीक है, जीरंड का टॉपिक है व्हाट इज़ जीरंड, हाउ टू यूज़ जीरंड विद एग्जांपल. फिर उसमें देखिए जीरंड को एज ए सब्जेक्ट की तरह, एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह, एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह, और एज ए ऑब्जेक्ट एज ए प्रीपोजिशन की तरह. और जीरंड कैन बी यूज आफ्टर सर्टेन एक्सप्रेशन. फिर उसके एग्जांपल वगैरह देखेंगे. तो ये सारे टॉपिक हैं. वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं. जीरंड्स किसको कहते हैं ये समझ लें. व्हाट इज़ जीरंड्स? जीरंड्स इट्स अ वर्बल दैट फंक्शन एज अ नाउन एंड हैव एन ing एंडिंग. यानी जीरंड जो होता है ना, उसके पीछे ing लगता है और वो जो है नाउन की तरह काम करता है. अब कैसे, एग्जांपल देखिए. आई एम गोइंग, आई एम राइटिंग. अब आप समझोगे कि गोइंग है जीरंड है, राइटिंग है जीरंड है, पर ऐसा नहीं है. इसको कहते हैं, यानी एक समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है. जीरंड अभी किसको कहते हैं आगे आएगा. देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस. देखिए, गोइंग हियर इज़ अ पार्ट ऑफ वर्ब, इट्स नॉट अ जीरंड. ये पार्ट ऑफ वर्ब का पार्ट है, ये जीरंड नहीं है. जीरंड क्यों नहीं है? क्योंकि ये डायरेक्ट है. आई एम गोइंग, ठीक है, ये डायरेक्ट है, बीच में कोई दूसरा आई एम गोइंग, ठीक है, ये सीधा है ना. आई एम गोइंग, आई एम राइटिंग, तो ये तो नहीं है जीरंड. जीरंड किसको कहते हैं? देखिए, आई डोंट लाइक स्लीपिंग, जीरंड है. स्लीपिंग यहाँ जीरंड है क्योंकि लाइक है बीच में. आई डोंट लाइक स्लीपिंग. इन अबव एग्जाम्पल गोइंग इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. देखिए, यहाँ जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आई एम गोइंग, इसलिए ये जीरंड नहीं होगा, ये जीरंड होगा क्योंकि यहाँ लाइक है. आई डोंट लाइक स्लीपिंग, ये जीरंड है. अब देखें, यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज. रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज. रनिंग यहाँ जो है सब्जेक्ट की तरह, ये जो है जीरंड जो है वर्क एज ए नाउन की तरह, यानी सब्जेक्ट, ये जो है सब्जेक्ट की तरह काम करता है. रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज. प्लेइंग क्रिकेट इज़ माय फेवरेट पास टाइम. यहाँ प्लेइंग जो है जीरंड है, रनिंग जीरंड है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह देखिए, थर्ड वन को देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आई लाइक राइटिंग इन अरेबिक. ठीक है, यहाँ जो बात थी वो पूरी अलग थी, ये देख ले. आप कहोगे यहाँ भी डायरेक्ट है, आई एम गोइंग है, ये डायरेक्ट है, पर कहाँ आप जा रहे हो ये मालूम नहीं. आई एम गोइंग, कहाँ जा रहे हो आप, तो इसलिए यहाँ नहीं है. पर यहाँ जो है देखिए, आई लाइक राइटिंग इन अरेबिक. ठीक है, आई लाइक भी है, इन अरेबिक भी है, राइटिंग भी है. तो राइटिंग है जीरंड है. आई लव गोइंग आउट टू जिम. आई लाइक स्लीपिंग ऑन माई बेड. अब देखिए, यह लाइक भी है, ऑन माई बेड, यानी सेंटेंस को पूरा किया है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह ये इस्तेमाल हुआ है. जीरंड्स किसको कहते हैं समझ में आ गया. ing फॉर्म ही होगा, पर वर्क एज ए नाउन की तरह. देखिए, यूज सब्जेक्ट की तरह भी करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी होता है. और जो है देखिए, अब देखें तीसरी बात, देखें चौथी बात, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. सब्जेक्ट देखिए, आई सब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट समझ रहे हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट. यहाँ एग्जांपल के तौर पर देखिए, माय ब्रदर फेवरेट एक्टिविटी इज़ स्लीपिंग. माय ब्रदर, ठीक है, मेरा भाई, ये सब्जेक्ट, फेवरेट एक्टिविटी इज़ स्लीपिंग. अब इसको यहाँ मैंने जो है मेरे भाई की जो है हैबिट बताई या उसकी एक्टिविटी बताइए, मेरी नहीं बताई, इसीलिए यहाँ जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है.
ठीक है। इसको जो है स्लीपिंग जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आप देखें, वन ऑफ हिज ड्यूटी इज़ डूइंग होमवर्क। अब यहाँ डूइंग देखें, किसकी ड्यूटी, वन ऑफ हिज ड्यूटीज़ इज़ डूइंग होमवर्क। तो यहाँ मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, मेरे लिए निकला, इसीलिए इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको डिटेल में पढ़ना है तो बता दे। ये तो सिर्फ 2 लाइन है, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा ज़्यादा। एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मैंने बता दिया आपको। एज अ ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन, वुड यू लाइक टू गो इंस्टेड ऑफ लिविंग हियर, वुड यू लाइक टू गो इंस्टेड ऑफ लिविंग हियर। ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन, we shall be interested in hearing your comments, we shall be interested in hearing your comment। hearing देखें, your comments, आपको ये इस्तेमाल करना आना चाहिए, इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता यानी आम तौर पर। तो देखिए ये जो है ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का हो गया। ऑब्जेक्ट तो समझ में आता है ना, ऑब्जेक्ट भी नहीं आता समझ में है, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो आता है, प्रेपोजिशन समझाया, ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन किसको कहते हैं समझा दिया। समझ में नहीं आता तो कमेंट कर दे। ये फिर से जो है ये 2 टॉपिक ऑकवर्ड लग रहे होंगे आपको, नहीं आ रही समझ में तो बता दे। यूज आफ्टर एक्सप्रेशन, इट्स नो यूज़, इट्स नो गुड, इट्स नॉट नो पॉइंट। यूज आफ्टर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन समझ रहे, आपकी कोई एक्सप्रेशन हो। देखिए ये एग्जाम्पल इसीलिए लिखते हैं, इट्स नो यूज़ टाइंग इट, यू हैव टू ग्लू इट। इट्स नो यूज यानी इसका कोई यूज़ नहीं, इसे छोड़ दो। देयर इज़ नो पॉइंट इन वेस्टिंग टाइम, ठीक है। अब देखें, इट्स नो गुड लेफ्ट इट, यू हैव नो टाइम, इट्स नो गुड लेफ्ट इट, इट्स नो गुड लेफ्ट इट, यू हैव नो टाइम। ये इसको इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जीरन के कुछ एग्जांपल देख ले। एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस मैंने आपको बता दिया है, फिर भी देख ले। राइटिंग इन इंग्लिश इज़ अ डिफ़िकल्ट, वॉचिंग टीवी इज़ माय फेवरेट पास टाइम। राइटिंग एज ए सब्जेक्ट पहला ही बता दिया मैं, एग्जांपल लिया है। राइटिंग इन इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट, वॉचिंग टीवी इन माय फेवरेट पास टाइम। अब देखिए जीरन का टॉपिक हुआ, देख ले यहाँ से, देख ले व्हाट इज़ जीरन समझा दिया आपको। ये सारे पॉइंट किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये एक एक एग्जांपल बना दे। अब उसको देखे, वर्ब फॉलो बाय द जीरन, ये आखिर टॉपिक है। वर्ब्स फॉलोड बाय जीरन्स लिस्ट, ये देखो उसको देखना है आपने। हेलो, अब देखें वर्ब्स फॉलोड बाय जीरन लिस्ट। मिस में पहला है मिस। She had missed being elected by a single vote. She had missed being elected by a single vote. सिंगल वोट के लिए वो मिस्ड हो गया इलेक्शन, उसने इलेक्टेड बाय अ सिंगल वोट, एक ही वोट के लिए वो रह गया। प्रैक्टिस, टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस पार्किंग। टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस पार्किंग, ये प्रैक्टिस पार्किंग जो है वो फॉलो करता है। मिस बीइंग फॉलो करता है वर्ब, यानी इसके बाद यही सेट होता है। देखिए प्रैक्टिस पार्किंग, आप जो भी सेंटेंस बनाना चाहो बना सकते हैं। यानी मैं ये बता रहा हूँ वर्ब जो है फॉलोड बाय जीरन्स, ठीक है। ये जीरन्स है, ये जीरन्स है पार्किंग, ठीक है। ING वाला जीरन्स है, ये जो है वर्ब्स है, ठीक है। प्रैक्टिस वर्ब्स है। अब देखो पोस्टपोन, ही पोस्टपोन रिटर्निंग टू पेरिस। रिटर्निंग यहाँ क्या है, पोस्टपोन रिटर्निंग, ये फॉलोड करता है पोस्टपोन रिटर्निंग। क्विट एंड प्रीफर, जैक प्रीफर्स ट्रैवलिंग बाय प्लेन। ट्रैवलिंग क्या है समझ आ गई हो। ही क्वाइट वार्निंग अबाउट द प्रॉब्लम, ही क्विट देखे, ही क्विट वरिंग अबाउट द प्रॉब्लम। आपको ये याद रखना है, इसका कोई ट्रिक नहीं है भाई, इसको याद ही रखने पड़ेंगे। आपको नहीं रखना है वो आप जानते हो,
रखोगे तो फ़ायदा ही होगा। आई डोंट रिकॉल सीइंग एनी कार्स पार्क आउटसाइड, रिकॉल सीइंग। रिग्रेट, आई रिग्रेट लिविंग स्कूल सो यंग, रिग्रेट लिविंग, ये रिग्रेट जो है ना वर्ब है, ये फॉलो करता है लिविंग को। ये यानी आप यहाँ देखोगे रिग्रेट लिविंग, मैंने ये किया तो मैं ये, रिग्रेट समझ रहे हैं ना, पछतावा। आई रिग्रेट लिविंग स्कूल सो यंग। तो ये तो आप याद नहीं भी रखते हो ना, तो ये कोई बड़ा मसला नहीं होगा, यानी बड़ी बात नहीं होगी, याद रखोगे तो फ़ायदा ही होगा, गुनाह तो नहीं है इसमें। रिस्क, ही रिस्क बीइंग कॉट, ही रिस्क बीइंग कॉट। स्टार्ट एंड स्टॉप, आई होप्ड ही वुड स्टॉप आस्किंग ऑकवर्ड क्वेश्चन। ऑकवर्ड का स्पेलिंग भी देख ले, AWK ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का स्पेलिंग भी बहुत ऑकवर्ड है, ये याद रख ले। आई होप ही वुड स्टॉप आस्किंग ऑकवर्ड क्वेश्चन। ही स्टार्टेड टिपिंग, टिपिंग द, he started tipping the peel pots into a pan. He started tipping, start and top, start and stop के लिए था। देखिए ये आपने ये याद रखना है, he stop asking, he start tipping, यानी इसके बाद इसमें कोई और भी अगर जो है he started, जैसे रनिंग, he started running, कोई भी सेट हो सकता है यहाँ पर। ये जो है वर्ब जो फॉलोड करते हैं ना, उसको मैं बताया हुआ हूँ। अब देखिए सजेस्ट, ट्रेसी 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 सजेस्टेड मीटिंग फॉर अ ड्रिंक आफ्टर वर्क, उसने सजेशन दिया है मीटिंग फॉर आफ्टर वर्क, ठीक है, ड्रिंक के लिए। टॉलरेट, वी डोंट टॉलरेट स्मोकिंग इन द ऑफिस, वी डू नॉट टॉलरेट स्मोकिंग इन द ऑफिस, ठीक है। तो ये जो टॉलरेट वगैरह, सजेस्ट वगैरह, फिर है स्टार्ट, स्टॉप, रिस्क, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। मिस याद रखोगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो ये था जीरन का टॉपिक, इट्स अ बेसिक वन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। We will meet soon. Thank you so much. Stay home, stay safe.